नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राजधानी देहरादून के पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खातों को दिखाकर रुपए भेजे गए हैं और कृषि मंत्री गणेश जोशी के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में खासकर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। इस बात पर बीजेपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भनीस ने कहा कि किसानों का जो भुगतान है वह लगभग पूरा हो गया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों को भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसे हमने पूरा किया है। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों का भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, किसान सम्मान निधि से लेकर के जो उनके अलग प्रकार की सभी सुविधाएँ हैं वो हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं और किसान देश। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभागीय अधिकारियों और संबंधित संस्था ने बिना किसी आवेदक के फर्जी तरीके से सारी कागजी प्रक्रिया को पूरा कर योजना का लाभ 200 से अधिक किसानों को दिया। जब मामले का खुलासा होने लगा तो लाभार्थियों के घरों के सामने सामान फिंकवा कर उसे छिपाने का प्रयास किया गया। इसी को लेकर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र से योजनाओं का लाभ देने के लिए पैसा आ रहा है और उसे डकार लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गणेश जोशी उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं। अगर उनकी विधानसभा में इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो यह शर्मसार है। मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बहुत निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। केंद्र सरकार का पैसा आ रहा हो और कृषि मंत्री के अधीन और कृषि मंत्री की विधानसभा में अगर इस तरह के घोटाले होते हैं तो ये बड़ी गंभीर बात है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और किसी सक्षम अधिकारी से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय कृषि मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए, गणेश जोशी जी को। उनकी विधानसभा में जो लोग मृत हो गए हैं, जो लोग हैं ही नहीं इस दुनिया में, उनके नाम से ही पैसा निकाल के खाया जाता है, तो कहीं न कहीं उनका भी संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त है। तो क्यों ना मंत्री जी को नैतिक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इन दिनों प्रदेश में मूल निवास और भू कानून का मुद्दा चर्चाओं में है। बीते साल 24 दिसंबर को हुए जन आंदोलन के बाद से ही भू कानून को लेकर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सशक्त भू कानून बनाने की बात कही है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जिनकी 7 साल से प्रदेश में सरकार हो और जो पुराना भू कानून था उसे ही समाप्त करने का काम जिसे सरकार ने कर दिया हो, उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी भू कानून को लेकर कतई गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो 2018 में भू कानून को समाप्त कर सबके लिए दरवाजे ना खोलती। 7 साल से जो सरकार हो, जो पुराना भू कानून है उसको ही समाप्त कर दिया गया हो जिस सरकार ने, तो आप उस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं वो सरकार कुछ देगी आपको? वो सरकार कहीं कुछ नहीं देगी। सरकार
कतई भू कानून के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो 2018 में उसमें संशोधन करके ओपन फॉर ऑल करती हो। तो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम लाएंगे, कब लाओगे, कब आपकी समिति बनेगी, कब वो समिति काम करेगी, कब लोगों की आप राय लेंगे? जब उत्तराखंड लुट जाएगा तब। ये जांच होनी चाहिए 2017 से लेकर अभी तक, 2017 से लेकर अभी तक जिन जिन लोगों ने जो संपत्तियां उत्तराखंड में खरीदी हैं उसकी जांच सरकार को करानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कैसे जिन अधिकारियों ने जमीन खरीद फरोख्त की है, किसके। अब उत्तराखंड के बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा। बता दें कि भारी स्कूल के बस्ते को लेकर राज्य सरकार जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 और भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड के SCERT के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसका यह है कि कल हमने सभी CBSE बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, ICCIC बोर्ड को भी, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को बस्तों का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड के जोनसार बावर के कई सुंदर पर्यटक स्थल बॉलीवुड जगत की खास पसंद बन गए हैं। बता दें कि इन दिनों जोनसार के नगऊ गांव और रामताल गार्डन के चुरानी में आयुषी फिल्म्स के बैनर तले असगार फिल्म की शूटिंग चल रही है। इसमें जोनसार के उभरते युवा कलाकार अभिनव चौहान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि इसमें उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के 2 नए चेहरे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सत्य घटना पर आधारित यह फिल्म रोमांचक बताई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर टीम के स्तर बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आरोपी सानिध्य भट्ट द्वारा सोशल मीडिया पर विराट कोहली और उनकी सुपुत्री पर अश्लील टिप्पणी पोस्ट की गई, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग को अध्यक्ष रेखा शर्मा और नई दिल्ली की कमीशन फॉर वुमेन की लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने ईमेल के जरिए शिकायत की थी। वहीं जांच के बाद पता चला कि यह मामला देहरादून के रायपुर क्षेत्र के निवासी सानिध्य भट्ट से जुड़ा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट, जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया, जो IT एक्ट, पॉक्सो और IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और LGBT कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियाँ फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन ने बैनर तले आज उत्तराखंड के रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की।
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसानों की सरकार नहीं सुन रही, बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ देने का काम कर रही है। किसान भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। शुगर मिलों की चले तो 2 महीने हो गए हैं, पर अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया। वहीं किसान रामपाल का कहना है कि बीजेपी सरकार झूठ का पुलिंदा है और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ करके सरकार अस्तित्व में आती है, पर इस बार सभी किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब में भी 391 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट घोषित हो गया। हमारी सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। क्या सरकार इसीलिए होगी गूंगी बहरी बनी रहा? और अभी एक वादा करा था, जो धरना चला था कि किसानों को मेरे घर छोड़ेंगे, वो नहीं काम करा। तो कोई काम करना नहीं, 10-10 हजार के चलान। यहाँ जो पर्यटन आवाज देते हैं भी डर आते हैं। हम राजस्थान में जाओ तो हम कोई गाड़ी कहीं छेड़ दे, और यहाँ उत्तराखंड में बढ़ते नहीं देखे तुझको गिरा जी पड़ा ना मुर्दे पर पड़ा तो यही काम रहेगा। बस एक बाहर के पर्यटक में तो जो आ रहे पर्यटक यहाँ टैक्स दे के जाएंगे, जब खाओ पिएंगे उन्हें बस अभी लूटना। ये 10-10 हजार के चलान, 100 रुपये का चलान होना चाहिए। तो प्रशासन के खिलाफ धरना आज आपका? बस सरकार के खिलाफ धरना, प्रशासन के सरकार के खिलाफ धरना। सरकार किसान की बात सुनो और करो। गन्ने का रेट नहीं, 10-10 हजार के चलान, तमाम भ्रष्टाचार, पटवारियों ने घोटाला कर रखा है। उसमें तो ये जो मुआवजे जो पात्र उसे मिला भी नहीं, और कुछ किलो के पैसे लेकर 59 बढ़ा दिए। 3 महीने तक कुछ कागज दे रखे उनके, एक के भी नहीं जो ना जांच में कोई गया। तो ये मनमर्जिया काम हो रहा है, सब कुछ नहीं है। और ये स्थिति है या कुछ तो गन्ना मर गया बाढ़ में 50% बचा, या बेईमान सरकार जो है ना तो भुआखोरी 2 महीने मिल गन्ना हम रह गया कहाँ हमारे पर 30% गन्ना बच रहा, 10% हम बीज में चाहेगा। और यह बात खोल नहीं रही और कह रही चुनाव लड़ने। इन पर पत्थर बजेंगे, हम पत्थर सब रोप को इन्हें दिखाओगे हम क्या हो। किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, ना दे रहे में उसे बेच कर शराब पी रहे। क्या छोड़ दिया हम देश में? मजदूर खत्म कर दिया, ना दे दे मजदूरी नहीं करता, उसे बेच दारू पियो। भाई सरकार तो नाम की रहेगी, या बर्बाद करने पर तुझी हम सरकार बदलने का काम करेंगे। हम तो करेंगे, चाहे सब्जी बन जाओ करोगे। और या जब आई भी ना भी, और जब 100 वोट ना गिरा ऐसा सब्जी को देख कर जब कहीं सीट मिल जाए, वजह मशीन है उससे बंद करवा दे उसका चुनाव। जब बताइए हमें देखो अगर मोदी जीतो कौन जीतो, ये तो बेईमान जीत रहे भाई। और देखो आप भी हमारे भाई हो। मशीनों में गड़बड़ करती है, मशीनों में गड़बड़ करो, बटन दबा जा हाथ का जा रहा फूल पर, बटन दबा जा पंजे का जा रहा फूल पर। भाई बहुत बड़ा घोटाला है हो। आप सब हमारे परिवार से देश भूखमरी पर कर दिया ना, भूखमरी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ठंड के मौसम में रात को चोरी की वारदात होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए उत्तराखंड के ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने शहर वासियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पुलिस ने लोगों से रात के समय अपने अपने घरों को अकेला नहीं छोड़ने की अपील की है। जो लोग घरों पर ताला लगाकर कई दिनों के लिए घर से बाहर जाने वाले हैं, उनसे पुलिस ने कहा है कि वह अपने घर की डिटेल पुलिस को देकर जाएं, जिसमें कि पुलिस रात को उन घरों की निगरानी भी कर सके। क्षेत्र में जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं वह भी पुलिस के संपर्क में रहें। अपने क्षेत्र में दिखाई देने वाले संदिग्धों की जानकारी तत्काल पुलिस को देकर जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। उत्तराखंड के लालूकुआं में नमो दंगल समिति लालकुआं द्वारा आयोजित 2 दिवसीय विराट कुश्ती दंगल में पहुंचे नेपाल के पहलवान लकी थापा ने पहले दिन के महामुकाबले में धमाल मचाते हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश के पहलवानों को धूल चटा दी। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलवान ने भी अपनी छाप छोड़ी। बता दें कि दंगल का विधिवत शुभारंभ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एक क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट ने किया। आपको बता दें कि यहां नमो दंगल समिति के तत्वाधान में 25 एकड़ रोड जाल कंपाउंडर में महिला एवं पुरुष कुश्ती दंगल के पहले दिन कुल 8 मुकाबले हुए, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। अच्छा है, कुश्ती देखने के लिए लोगों में कितना क्रेज है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, भाई और हमारे जवान तथा हमारे बच्चे और कुश्ती लड़ते समय उत्साहवर्धन करने में किस तरह से ताली पीट के आप उत्साहवर्धन कर रहे थे। जानते नहीं हैं कौन है, क्या नाम है?
बस वैसे ही देखकर, फुर्ती देखकर हमारे कुश्ती लड़ने वालों का हौसला अफजाई हमारे बच्चे भी कर रहे थे। बच्चों को इनसे सीखना चाहिए, युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। आज जगह जगह नशाखोरी हो रही है, नशे ने हमको खोखला कर दिया है। जो गेम्स खेलते हैं वो नशे से दूर रहते हैं। कई जगहों पर स्मैक की तस्करी यहाँ पर हो रही है। देश में भी कई नेटवर्क चल रहे हैं, सरकारों ने उसमें बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। अभी अभी इस जिले में 1 किलो नशा पकड़ा गया है। ये पहली बार इतिहास में आया है कि इसमें इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है। गेम्स के प्रति चाहे कोई गेम हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो या अन्य प्रकार के हो, वो कम से कम शारीरिक विकार तो नहीं करते हैं, गलत आदत तो नहीं डालते हैं, स्वस्थ रहने की परंपरा डालते हैं और जीने की कला सिखाते हैं और अनुशासन को सिखाते हैं। इसलिए मैं आयोजकों को बधाई देता हूं और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है उन सबको मैं खूब बधाई देता हूँ। कम संसाधनों में भी सीटी तक नहीं थी, मैंने देखा, उसके बावजूद भी इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है और ये सब चीज़ें ढक गई हैं हमारी भीड़ से। इतनी ज़बरदस्त भीड़, इतने ज़बरदस्त दर्शक मैंने देखे नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो वहीं उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजूनाथ ने खुलासा करते हुए बताया कि देर रात पुलभट्टा थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के शंकर फॉर्म मोड़ पर एक बाइक सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई, तो उनके पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मेथ बरामद हुई है। पूछताछ में पकड़े गए यह आरोपी 3 जिले जनपद पीलीभीत, जनपद शाहजहाँपुर, जनपद उधम सिंह नगर से थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के बागेश्वर पुलिस ने 5 किलो चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी अध्यक्ष कोंडे ने पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरा ऑपरेशन STF और बागेश्वर पुलिस ने अंजाम दिया। युवक चमोली और बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र से चरस इकट्ठा करके ला रहे थे। तो वहीं उन्होंने बताया कि युवक लालकुआं नैनीताल का रहने वाला है और खुद को फार्मास्टिक बता रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ में जुट गई है। इस दौरान एसपी ने 5 किलो चरस पकड़ने वाली टीम को 10,000 इनाम की घोषणा की है। बता दें कि पकड़ी गई चरस की कीमत 5 से 6 लाख अनुमानित है। जो हमारा ड्रग्स फ्री देवबनी 2025 तक का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है, उसके तहत बागेश्वर पुलिस और STF द्वारा बैजनाथ थाना क्षेत्रांतर ये कामयाबी मिली। लगभग 5 किलो 300 ग्राम, जिसकी मार्केट वैल्यू हमारे प्रदेश में 5 से 6 लाख के बीच में है और अगर बाकी प्रदेशों में 20 लाख तक इसकी मार्केट वैल्यू है, वो मिली है। ये लालकुआं स्थित एक नशे के व्यापार में संलिप्त व्यक्ति के द्वारा के पास से ये रिकवर हुई है। उक्त व्यक्ति बहुत महीनों से नशे के पदार्थों में डीलिंग करता था, इसलिए STF कंटिन्यूसली उसके पीछे थी और इसमें बागेश्वर क्षेत्र अंतर्गत इसको कामयाबी मिली। इसमें मेरे द्वारा गुड वर्क करने के लिए जो भी टीम थी उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और हम लोग ऐसी कार्रवाई पूर्व में भी। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।